ऑडियो वीडियो बताओ भाई, ऑडियो वीडियो सही है क्या? क्या ऑडियो वीडियो ठीक है? तो अपना मेंढक सही है सर, बस आप लेटो। हाँ मैं लेटू भाई, क्योंकि टॉपिक अपना थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, बस आधे घंटे में खत्म करके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आओ भाई। गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो, मौज में हो, ठीक है, मस्त हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब सारे क्लास में आया करो भाई, ठीक है। जिनके बैकलॉग हैं वो मेरे ख्याल से खत्म हो गए होंगे, तो मंडे से कोई एब्सेंट नहीं होगा। कुछ बच्चे जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो कभी एब्सेंट नहीं हो रहे हैं। एक दो बच्चे हैं जो एब्सेंट हो रहे हैं क्लासेस के अंदर, तो उनकी मैं अटेंडेंस, इनको लगता है अटेंडेंस नहीं हो रही है, अटेंडेंस भेजूं तुम लोगों की लिस्ट किसकी कितनी पूरी है? भेजता हूँ संडे को, है ना, संडे को भेजता हूँ कौन कितना है क्लास में। कुछ बच्चे तो ऐसे जो दिखाई नहीं देते लाइव क्लास में। चलिए आते हैं भाई। आज अपन बात करेंगे मेंढक के बारे में, पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे ना। मेंढक का उत्सर्जन तंत्र देखेंगे, इससे पहले अपन ने निवाही का तंत्र अपन ने देख लिए थे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन उत्सर्जन तंत्र की, बात करेंगे ना। हेडिंग डालो, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन को बात करनी है। किसका उत्सर्जन तंत्र? मेंढक का उत्सर्जन तंत्र जो है वो हमें बात करनी है। आ जाओ। मैंने कहा उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मेंढक के उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या होते हैं? मैंने कहा एक जोड़ी तो किडनी होती है। क्या होती है? एक जोड़ी क्या होते हैं? वर्क, एक जोड़ी किडनी होती है ना। तो एक जोड़ी क्या होती है आपकी? वृक्क या फिर किडनी होती है ना। अब किडनी को है ना, कई बार आपको क्वेश्चन में देखने मिल सकता है गुर्दा लिखा हुआ भी आ सकता है ना। तो गुर्दा किडनी को ही कहते हैं, किसी को नहीं पता बता देता हूं, गुर्दा जो किडनी को ही कहा जाता है ना। ध्यान से ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में गुर्दा भी लिखा जाता है ना। चलिए, तो ये बात होगी उत्सर्जन तंत्र में। एक तो क्या होगी? एक जोड़ी किडनी होगी। एक जोड़ी का मतलब क्या है? दो किडनियां होंगी ना, जोड़ी दो की बनती है, ठीक है। दो क्या होंगी आपकी? किडनी होगी। अच्छा भैया, और क्या होगी? मैंने कहा एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होगी। एक जोड़ी क्या होगी? मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी क्या होगी? मूत्रवाहिनी। अच्छा भैया, और क्या होगा? मैंने कहा इसमें मूत्राशय होगा, डायग्राम से भी दिखाऊंगा अभी। और क्या होगा इसमें? मूत्राशय होगा ना। और क्या होगा इसमें? मूत्राशय होगा, ठीक है। और बता दो, मैंने कहा फिर लास्ट में कहां खुलेगा? ये तुम लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, तुम लोगों का आंसर आना चाहिए। जो उत्सर्जन तंत्र जो है, इस उत्सर्जन तंत्र की पाइप जो है वो कहां खुलेगी, तुम लोग बताओगे। ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को। तो इस उत्सर्जन तंत्र की जो पाइप है वो कहां खुलेगी, वो तुम लोग बताओगे। इसकी जो पाइप है वो कहां खुलेगी, वो तुम लोग बताओगे। बता सकते हो क्या? बताओ भाई। अवस्कर अवस्कर अवस्कर, और बताओ, सारे बताओ, बताओ 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 बताओ। सबके आंसर नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? सो रहे हो क्या? सोने का टाइम है क्या? ये उठ गए होगे सो के अब तो, हैं? चलो क्लोए का, ठीक है, ठीक। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अवस्कर। अवस्कर अंग्रेजी में क्लोए का, ठीक है। तो मैंने कहा उत्सर्जन तंत्र जो है इसके अंदर क्या क्या माल मसाला है? एक जोड़ी आपकी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी मूत्राशय होगा, फिर अंतिम में कहां खुल जाएगा? अवस्कर जो क्लोए का है इसमें खुल जाता है। अच्छा भैया, ठीक है। मैंने कहा अब अपन एक की बात कर लेंगे, पहले किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी के बारे में क्या क्या डिटेल्स है उनके बारे में बात करेंगे, फिर अपन इसका डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। पहले किडनी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो किडनी की बात कर ले अपन, आओ भाई किडनी की बात करते हैं।
ज्यादा पतला लग रहा है ना, मोटा करेंगे। वगैरह फिर किडनी के बारे में को बात करनी है, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कैसी होती है, अपनी जैसी किडनी होती है ना वैसे ही मेंढक की होती है। अपनी कैसी होती है, मैंने कहा गहरे लाल रंग की होती है, भूरे रंग की होती है ना। तो हमारी किडनी कैसी होती है, गहरे लाल रंग या फिर भूरे रंग की होती है ना। वैसे ही मेंढक की होती है, गहरे लाल रंग की होती है। कैसी होती है, गहरे कैसी होती है, गहरे लाल रंग की होती है। गहरा लाल रंग या फिर कभी आपको भूरा रंग देखने के लिए मिले तो भी आप उसमें टिक लगा दोगे, है ना। गहरे लाल रंग की जगह अगर आपको भूरा रंग दे रहा है ऑप्शन में तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा किडनी जो है तो गहरे लाल रंग की होती है, उसके अलावा इसका शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है। तो मैंने कहा ये शेम के आकार की होती है। हमारी किडनी भी राजमा जैसे ना, राजमा देखा सबने, राजमा खाया होगा, ठीक है। तो राजमा के आकार की होती है। तो राजमा क्या है, बीन है, ठीक है। तो मैंने कहा शेम के आकार की क्या किडनी होती है ना। कैसी किडनी होती है, सेम के आकार की होती है। ठीक है, कैसे किडनी होती है, सेम के आकार की होती है। अच्छा भैया, फिर बात करें अपन लोकेशन की। ये तो मैंने इसका रंग रूप देख लिया, अब इसकी लोकेशन की बात करें कि ये होती कहां पर है। भैया रंग रूप तो हमने क्या देखा इसकी कि किडनी गहरे लाल रंग की है, सेम की आकार की होती है। अब बस की लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन पे आओ, लोकेशन क्या है इसकी। लोकेशन की अगर अपन बात करना चाहें तो मैंने कहा लोकेशन इसकी जो है वो देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर जो है ये होती है। तो देखते हैं से, मैंने कहा देह गुहा में थोड़े पीछे की ओर, ठीक है। जो कशेरुक दंड होगा, मेंढक का जो कशेरुक दंड होगा, ठीक है, उसके दोनों ओर पाई जाती है। हमारे अंदर कहां पाई जाती है, मेंढक का छोड़ो, हमारे अंदर कहां पाई जाती है, मैंने कहा पीछे की साइड में पाई जाती है। ठीक है, पीछे की साइड कहां, जो हमारी कशेरुक दंड है ना, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड जो है उसके दोनों साइड में, इधर और इधर। ठीक है, इधर किधर, मैंने कहा इधर और इधर। ठीक है, जो है आपकी आपकी ये पाई जाती है। कौन पाई जाती है, इसकी किडनी पाई जाती है। तो सेम मेंढक के अंदर भी देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर, देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड की दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, कशेरुक दंड की दोनों ओर होती है। वीडियो रुक गई है सर, क्या सबकी रुक गई कि मेरी सिर्फ एक की रुकी है, बताओ भाई। क्या सबकी रुक रही है क्लास, एक बार बताओ भाई, बोलो, देखिए पता लगेगा तभी। नहीं, पीके क्या नाम है, पुष्पा, पुष्पा आपकी ही उसमें नेटवर्क का इश्यू कुछ है। बाकी यहाँ से बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि बाकी लोगों को सही दिखाई दे रही है ना, तो हमारे यहाँ से नहीं होती है। चलिए, तो लोकेशन की बात कर लेते हैं, लोकेशन पे आ जाओ। तो लोकेशन क्या है, मैंने कहा देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर। ठीक है, तो देह गुहा में जिनकी रुकी है, एक बार वापस आप ऐप को बंद करके वापस ऑन कर लीजिए ना, तो आपको चल जाएगी। देह गुहा में थोड़ा सी पीछे की ओर और कशेरुक दंड दोनों ओर ठीक है। तो लोकेशन की बात करें तो मैंने कहा देह गुहा में थोड़ी सी पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर होती है। क्या होती है, किडनी की लोकेशन है, ये किडनी यहां पर मौजूद होती है। अच्छा भैया, मैंने कहा हमारे अंदर जो है ना, मानव की अपन बात करते चले तो मैंने कहा हमारे अंदर किडनी की या फिर उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है।
हमारे अंदर क्या होती है, नेफ्रॉन, क्या होती है, नेफ्रॉन। लेकिन इनके अंदर क्या होती है, तो मैंने कहा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, मूत्र जनरल इकाई, क्या है, मूत्र जनरल इकाई। तो यहां पर अपन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है ये, ठीक है। संरचनात्मक और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, मैंने कहा मूत्रजन नलिकाएं, क्या है, मूत्रजन नलिकाएं। मूत्रजन नलिकाएं, मूत्रजन नलिकाओं को क्या कहेंगे अपन अंग्रेजी में, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है ना, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो मूत्रजन नलिकाएं या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसकी, किडनी की। किसकी है, किडनी। बढ़िया, ठीक है। पुष्पा चली कि नहीं चली बता, क्लास वापस चली कि नहीं चली बता तो सही। बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपन डायग्राम देख ले एक बार, वापस एक बार मैं कह दूं, एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं अपन, एक काम कर लेते हैं, जो अपन ने पढ़ा है उसको एक बार वापस देखेंगे अपन, ठीक है। और फिर अपन इसका डायग्राम देख लेंगे ना, फिर अपन इसका देख लेंगे, डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। आओ देखिए, क्या पढ़ा अपन ने, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा उत्सर्जन तंत्र जो है इसकी एक, इसमें क्या होती है, एक जोड़ी किडनी होती है, अच्छा भैया ठीक है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और अपस्कर में खुल जाती है। इधर आइए, फिर मैंने कहा कि अपन किडनी की बात करें तो गहरे लाल रंग की होती है, शेम के आकार की होती है। लोकेशन की बात करें तो मैंने कहा देह गुहा में थोड़े से पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर होती है। संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या होती है इसकी, मूत्र नलिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पढ़ सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपन डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। मैंने कहा नर की जो किडनी होती है ना उसका डायग्राम थोड़ा सा अलग है, और मादा की जो किडनी होगी उसका डायग्राम थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखिएगा, पहले नर पे आते हैं अपन, है ना, नर की किडनी बनाते हैं, नर। नर नर की बात करें तो नर के अंदर किडनी कैसी होती है, तो मैंने कहा वही अपन भूरे रंग से बनाएंगे, ठीक है। इफ इट्स विजिबल हम भूरे रंग से बनाते हैं, दिखेगा क्या, पता नहीं, देखते हैं बना के। क्या ये रंग दिख रहा है, तो लाल कलर ही है, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, एक थोड़ी बड़ी बनी, एक थोड़ी छोटी बनी, लेकिन चला लो, काम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गई, किडनी हो गई। अच्छा भैया तो किडनी है, मैंने कहा लिख लो, इनके नाम लिख लो फटाफट। ये क्या है, किडनी, किडनी हिंदी में क्या है ये, वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा नर की बात हो रही है, तो नर में क्या होते हैं भैया, वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो मैंने कहा इसके अंदर नर की बात हो रही है, तो नर के जो टेस्टिस होते हैं वो कहां होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। इसके जो टेस्टिस होते हैं वो कहां होते हैं, मैंने कहा वो यहां होते हैं। इसके जो टेस्टिस होते हैं वो कहां होते हैं, वो यहां होते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस हो गया। इसी को अपन क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बार बार क्यों बनाना है, वो कॉपी, ये ऑप्शन कॉपी का, डुप्लीकेट आ जाए इधर, ठीक है। वर्षण हो गया, अच्छा भैया वर्षण तो दोनों साइड में हो गया, ठीक। मैंने कहा जो वर्षण है ना, ये वर्षण जो है वो इससे क्या निकलेंगी, शुक्रवाहक नलिकाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी, शुक्रवाहक नलिकाएं निकलेंगी ना, वर्षण से क्या निकलेंगी, शुक्रवाहक नलिकाएं निकलेंगी। और कितनी शुक्रवाहक नलिकाएं निकलेंगी, मैंने कहा 10 से 12। तो यहां से क्या निकलेंगी, शुक्रवाहक नलिकाएं निकलेंगी। ये कितनी होंगी, मैंने कहा 10 से 12 होंगी। ये अपन ने क्या बनाई है, नाम साथ साथ में लिखते जाएंगे। मैंने कहा ये क्या है, शुक्रवाहक नलिकाएं हैं। क्या है ये, शुक्रवाहक
नलिकाएं कितनी होती हैं? मैंने कहा 10 से 12। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, 10 से 12 होती है। ठीक है भैया। उसके अलावा ये वर्षण क्या हवा में लटके हुए हैं क्या? ये वर्षण जो है वो क्या हवा में लटके हुए हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ये वर्षण जो है वो किडनी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? किडनी से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे ये क्या है? वर्षण है। वर्षण क्या है? ये किडनी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? किडनी से। यहां से क्वेश्चन पूछता है ना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। किडनी से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो मैंने कहा ये जुड़ा हुआ होता है पेरिटोनियम के डबल फोल्ड। पेरिटोनियम क्या है? मैंने कहा एक लेयर है। पेरिटोनियम क्या? एक लेयर है, उसकी डबल फोल्ड, मतलब उस लेयर की 2 फोल्ड से क्या है ये जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? पेरिटोनियम की, पेरिटोनियम की, पेरिटोनियम की डबल फोल्ड से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहां से कि पेरिटोनियम के किससे जुड़ा होता है? तो पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ किससे? वो किडनी से जुड़ा हुआ था वर्षण, किसकी हेल्प से? पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से ना, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से। ठीक बात है क्या? मैंने कहा इस जो पेरिटोनियम का ये डबल फोल्ड है ना, इसको क्या नाम देते हैं? मैंने कहा इसको नाम देते हैं मिजोरकियम कहा जाता है ना। इसको क्या नाम देते हैं? मैंने कहा इसको मिजोरकियम कहा जाता है। इसको मिजोरकियम कहा जाता है। सुनिएगा, मैंने कहा ये वर्षण है, वर्षण किससे जुड़ा हुआ? किडनी से जुड़ा हुआ होगा। किसकी हेल्प से? मैंने कहा पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से। और पेरिटोनियम के जो डबल फोल्ड है इसको क्या कहेंगे अपन? मिजोरकियम कहेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है आपको कि वर्षण जो किडनी से कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो मिजोरकियम अगर ऑप्शन में तो मिजोरकियम लगा देना, सिर्फ पेरिटोनियम का डबल फोल्ड है तो वो लगा देना ऑप्शन में। ठीक है, तो जो ऑप्शन में है उस हिसाब से हो गया है करना है। क्या करिए, हम बना लिए हैं सिर्फ रोग डायग्राम, बढ़िया है। ठीक है, हमसे नहीं बन रहा है, बनाओ भाई। नहीं क्यों बन रहा? बन क्यों नहीं रहा है? ठीक है, बन क्यों नहीं रहा? जब मेरे से बन सकता है तो तुम से बन सकता है। मैंने कहा अब ये शुक्रवाक नलिकाएं कहां जा रही है? किडनी के अंदर जा रही है। ये शुक्रवाक नलिकाएं कहां जा रही है? किडनी के अंदर जा रही है। नाम ही क्या है इनका? शुक्रवाहक है। शुक्रवाहक का क्या मतलब होता है? शुक्रवाहक का मतलब होता है कि शुक्राणु को लेके जाएंगी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। अब कहां लेके जाएंगी? मैंने कहा किडनी के अंदर जा रही है। भैया किडनी के अंदर शुक्राणु को लेके जाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल, किडनी के अंदर क्या लेके जाएंगी? ये शुक्राणु जो है ना उनको किडनी में लेके जाएंगी। ठीक है, किडनी के अंदर लेके जाएंगे। और किडनी के अंदर क्या है? मैंने कहा एक नाल है। एक क्या है? नाल है। उस नाल क्या कहेंगे अपन? विडर नाल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? विडर नाल। विडर नाल या फिर विडर नाल, है ना। तो बीडर या फिर विडर जो भी आए उस हिसाब से तुम्हें टिक कर लेना है। ठीक है, तो बीडर नाल कर लो इसको, बीडर नाल, है ना, बीडर नाल कर लो। ये क्या होगी? बीडर नाल है। अच्छा, ये क्या होती है? किडनी के अंदर होती है। मैंने कहा ये क्या है? शुक्राणु कहां लेके आएगी? किडनी, किडनी के अंदर लेके आ गई। फिर यहां आपकी जो किडनी है यहां से क्या निकलेगी? एक पाइप निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी? एक पाइप निकलती है यहां से। ठीक है, यहां से क्या निकलेगी? एक पाइप निकलेगी। थोड़ी सी विडर नाल को अपन थोड़ा सा सही बनाते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। अब ठीक है, ये क्या होगी आपकी? विडर नाल हो गई या फिर बिडर्स नाल हो गई। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगी? यहां से क्या निकलती है? यहां से क्या निकलती है? मूत्र वाहिनी निकलेगी। बिल्कुल है, मूत्र वाहिनी निकलेगी, है ना। यहां से क्या निकलेगी? मूत्र वाहिनी निकलेगी। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, मुझे एक बात बता दो, ये जो मूत्र वाहिनी मैंने बनाई है, भैया इसका नाम तो लिख दो पहले। मैंने कहा इसका नाम क्या है? मूत्र वाहिनी। ठीक है, वापस से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। मूत्र वाहिनी, ये क्या है होगी? मूत्र वाहिनी। अब मैं तुम लोगों से बात ये पूछना चाह रहा था कि ये मूत्र वाहिनी जो है इसमें क्या क्या आएगा? ये मूत्र वाहिनी जो है ना वो किसका वहन करेगी? ये बताओ दो मुझे। तो ये जो मूत्र वाहिनी बनाई है अपन ने, इस मूत्र वाहिनी में क्या क्या आएगा वो बताओ। इस मूत्र वाहिनी में क्या क्या आने वाला है वो बता दीजिए। आप तो बता सकते हो क्या? अरे इस मूत्र वाहिनी में क्या क्या आएगा बताओ भाई।
ठीक है, तो इस मूत्र वाहिनी में क्या आएगा, इसके अंदर मूत्र तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा इसके अंदर स्पर्म भी आएगा, है ना। इस मूत्र वाहिनी के अंदर मूत्र तो आएगा ही आएगा, मूत्र तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें स्पर्म भी आएगा, स्पर्म भी आएगा। भाई स्पर्म कैसे आएगा मूत्र वाहिनी के अंदर, मैंने कहा देखो ये अंदर से शुक्रवाहक नलिका कहां जा रही थी, किडनी में, वहां विडर नाल है, ये विडर नाल से होता होता कहां आएगा, मूत्र वाहिनी के अंदर क्या है आपका मूत्र और स्पर्म दोनों आएंगे। ठीक बात है क्या, ठीक है। फिर ये कहां जाएगा, मैंने कहा ये मूत्र वाहिनी फिर कहां जाएंगी, मैंने कहा फिर ये जाएंगी आपकी मूत्राशय में जाएंगी, कहां जाएंगी, मूत्राशय में जाएंगी, कहां जाएंगी मूत्र वाहिनी, मूत्राशय में जाएंगी। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। हेलो हेलो, रुको मैं आ रहा हूँ यार, है ना, एक सेकंड, केमिस्ट्री वाले सर आ गए, मैंने गेट बंद कर रखा है, एक सेकंड आ रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अपना मूत्राशय हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, मूत्राशय हो गया। चलो वापस आ जाओ, अपने काम पे वापस आ जाइए, एक सेकंड। चलिए ठीक है, मैंने कहा ये क्या हो गया, मूत्राशय हो गया ना, ये क्या हो गया, मूत्राशय हो गया। इसको मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं, कर दिया कनेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मूत्राशय हो गया। मूत्राशय में क्या होगा, मूत्र स्टोर होगा, मूत्राशय में क्या होगा, मूत्र जो है ना वो क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद ये मूत्राशय कहां खुलेगा, मैंने कहा ये मूत्राशय जो है वो अवस्कर में खुल जाता है, कहां खुलेगा, ये अवस्कर में खुलेगा, है ना। तो ये कहां खोल देंगे अपन, इसको कहां खोल देंगे अपन, अवस्कर में खोल देंगे। ये क्या हो गया, अवस्कर, अवस्कर या क्लोएका, ठीक है। चलिए मैंने कहा ये अपन ने माल मसाला बनाया, इसमें विडर नाल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, वह सिर्फ विडर नाल ही होती है क्या, मैंने कहा नहीं, इसके अंदर क्या होती है आपकी अधिवर्षण ग्रंथि भी होती है, क्या होती है आपकी, अधिवर्क ग्रंथि, अधिवर्क ग्रंथि भी होती है। वो अधिवर्क ग्रंथि कहां होती है, मैंने कहा इस किडनी के अंदर ही होती है, इस किडनी के अंदर क्या होती है, अधिवर्क ग्रंथि होती है ना, इस किडनी के अंदर क्या होती है, अधिवर्क ग्रंथि होती है, ठीक है। इस किडनी के अंदर क्या होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, या अंग्रेजी में कहूं तो एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं ना, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो इसके अंदर किडनी के अंदर ही होती है। क्या भैया एक किडनी के अंदर विडर नाल, एक किडनी के अंदर अधिवृक्क ग्रंथि, ऐसा होता है क्या, मैंने कहा नहीं, दोनों के अंदर होती है। अगर मैं इसके अंदर आपको दोनों दिखाता ना तो फिर मैं विडर नाल नहीं दिखा पाता, उसके अंदर अगर विडर नाल दिखाता तो अधिवृक्क ग्रंथि नहीं दिखा पाता, इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग दिखाया आपको, पर होती दोनों के अंदर ही है, होती क्या है, दोनों के अंदर ही होती है। एक बात और लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि इस मूत्र वाहिनी के अंदर मूत्र भी जा रहा है और स्पर्म भी जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं अपन इसको, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट नहीं कह सकते क्या, कि इसके अंदर मूत्र जनन वाहिनी नहीं कह सकते क्या इसको, ये मूत्र वाहिनी है लेकिन इसमें मूत्र भी जा रहा है और इसमें स्पर्म भी जा रहा है, शुक्राणु भी जा रहे हैं, तो इसको अपन मूत्र जनन वाहिनी कह सकते हैं क्या, बिल्कुल भैया कह सकते हैं। तो मैंने कहा इसको अपन मूत्र जनन वाहिनी भी कह सकते हैं, इसको अपन मूत्र जनन वाहिनी भी कहा जा सकता है, मूत्र जनन वाहिनी, या फिर अंग्रेजी में बात करूं तो यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट,
यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ठीक बात है क्या? इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या आएगा? फटाफट बनाओ भाई इसको, फिर समस्या नहीं है तो फटाफट बनाओ इसको, फिर मादा पे आएंगे बनने ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मादा पे आएंगे। हो गया? चलिए भैया अब मादा की बात करेंगे, फीमेल की बात करते हैं। मादा की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा इसके अंदर भी किडनी तो होती है, बिल्कुल ये किडनी तो होंगी होंगी, ठीक है, किडनी भी ना क्या है, तो मादा हुई तो क्या हुआ, किडनी तो लेके घूमेगी। गंदी बन गई। अब ठीक है भैया, किडनी हो गई फीमेल की। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर? मैंने कहा मेल था तो वर्षण पड़े, मैंने टेस्टिस पड़े, फीमेल तो अंडा से होंगे, जाहिर सी बात है भैया अंडा से होंगे, ठीक है, तो मैंने कहा ये तो क्या हो गई, किडनी। किडनी हो गई। अच्छा, इसके अंदर क्या है? मैंने कहा इसके अंदर क्या होंगे, अंडाशय होंगे, ठीक है, अंडाशय भी दिखा देते हैं, ये लो जी अंडाशय बना देते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तुम लोगों को, सुनना वो ध्यान से, ये क्या बना, मैंने अंडाशय बना दिए। लेकिन एक बात बताऊं, अंडाशय बना तो दिए अपन ने, जिस प्रकार से मेल के अंदर जो वर्षण है वो किडनी से जुड़े हुए थे, लेकिन फीमेल के अंदर जो है ना, ये अंडाशय जो है ना वो किडनी से नहीं जुड़े हुए होते। आपको लग रहा होगा कि जो अंडाशय वो किडनी से जुड़े हुए नहीं, ऐसा नहीं है, ये आगे पीछे है, तो मैंने आपको दिखाया है ऐसा, लेकिन अंडाशय जो है ना वो किडनी से नहीं जुड़े हुए होते, ये बात ध्यान में रखना। अंडाशय से जो है आपके जो किडनी है वो नहीं जुड़ी हुई होती, आप उसमें जुड़े हुए नहीं होते, तो ये बात दिमाग में रखना। मेल के अंदर जुड़े हुए होते, फीमेल के अंदर नहीं जुड़े हुए होते। किडनी से क्या निकलेगी? मैंने कहा मूत्र वाहिनी निकलेगी। किडनी से क्या निकलेगी? मूत्र वाहिनी निकलेगी। मूत्र वाहिनी निकलेगी, तो ये क्या हो गई अपनी मूत्र वाहिनी हो गई, मूत्र वाहिनी हो गई। और एक बात बता दो तुम लोग, फिर बता ही दो कि मूत्र वाहिनी इस बार सिर्फ मूत्र को लेके जाएगी कि इसके अंडे को भी लेके जाएगी? मूत्र वाहिनी इस बार सिर्फ मूत्र को लेके जाएगी कि इसके अंडे को भी लेके जाएगी? फटाफट बताइए एक बार, देखिए मजा आ जाएगा, बता दे तो मजा आ जाएगा भाई। इस बार जो मूत्र वाहिनी है वो सिर्फ मूत्र को लेके जाएगी कि इसके अंडे को भी लेके जाएगी, इसके एग को भी लेके जाएगी, या फिर सिर्फ मूत्र को ही लेके जाएगी? आना तो चाहिए यार आंसर, क्या बात कर रहे हो भाई, है? सिर्फ एक ही चीज को, एक ही चीज क्या है, अंडे को लेके जा सकते हैं क्या खाली? ठीक है, तो ओनली यूरिन, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ क्या है, मूत्र को लेके जाएगी। ये जो है ना मूत्र वाहिनी इस बार जो है वो सिर्फ मूत्र को लेके जाएगी। क्यों लेके जाएगी? मैंने कहा कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई, कोई कनेक्शन ही नहीं है। किसके बीच में कनेक्शन नहीं है? आपके अंडाशय और आपके किडनी के बीच में। चलिए, फिर ये मूत्रा से कहा जाएंगे? मैंने कहा मूत्रा से फिर जाएंगे आपकी आपकी मूत्र वाहिनी कहा जाएगी, मूत्राशय में जाएगी। ठीक है, चलिए, फिर यहां पे क्या होगा, आपका अवस्कर होगा, और यहां इसको जोड़ देते हैं अपन अवस्कर में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मूत्राशय, 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 ये क्या हो जाएगा, अवस्कर, अवस्कर, अवस्कर हो जाएगा। फिर आते हैं अपन अंडाशय पे आते हैं। मैंने कहा अंडाशय के अंदर क्या बनेंगे, अंडे बनेंगे, अंडाणु बनेगा। अच्छा भैया बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा फिर वो अंडाणु जो है ना वो कहां जाएगा, कैसे जाएगा और कहां जाएगा? मैंने कहा सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा, यहां से कलर देना पड़ेगा अपन को दूसरा, तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा ना। मैंने कहा ये अंडाशय है, यहां से क्या निकलेगी, डिंब वाहिनी निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, डिंब वाहिनी निकलेगी। एक सेकंड निकालते हैं डिंब वाहिनी को, यहां से क्या निकलेगी, डिंब वाहिनी। कहां लेके जाऊं? मैंने कहा अवस्कर में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? अवस्कर में।
कि तुम लोगों को पहले ही बता दिया मैंने कि जो अवस्कर होता है उसमें कौन कौन सी पाइप खुलती है, आपके उत्सर्जन की पाइप खुलती है, पाचन वाली पाइप खुलती है, उसके अलावा जनन वाली पाइप भी इसी में खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पाइप जुड़ी हुई नहीं है, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगी। ठीक है, इसको कहेंगे अपन डिंब वाहिनी। ये क्या है आपकी डिंब वाहिनी, ये क्या है डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब कह दो अंग्रेजी में। डिंब वाहिनी क्या कहेंगे, क्या करती है, ये अंडे को लेके आती है। क्या करती है, अंडे को लेके आती है। इधर से भी डिंब वाहिनी निकाल देते हैं, इधर से भी अपन डिंब वाहिनी लेके आ जाते हैं, इधर से भी डिंब वाहिनी जो है उसको लाया जाए। ठीक बात है क्या, तो ये डिंब वाहिनी हो गई, ये आपका फीमेल का डायग्राम हो गया, खत्म हो गई। फीमेल बस इतनी है। बताओ भाई, सर डायग्राम बना के साइड हटना होता है, हमें भी देखने दी। हट तो गया, और कैसे हटूंगा, तो किधर तो हट गया। टाइम भी दे रहा हूं मत लिखने के लिए, और कैसे बताओ। नहीं भाई मैं तो बैठ गया, बना लो तुम डायग्राम। मुस्कान बना ले भाई, मुस्कान बना ले, तब मैं तो तब उठूंगा। मैं तो मुस्कान ने कहा कि हट जाओ साइड में, तब तो गया मैं तो साइड में। मुस्कान ने बताया मुझे आज नई बात बताइए कि डायग्राम बना के साइड में हट जाना चाहिए, इसलिए हट गया मैं। बताओ भाई, हो गया क्या, हो गया क्या? सर थोड़ी देर के लिए ओनली। हो गया क्या, मुस्कान हुआ क्या? इतना तो कुछ था ही नहीं यार इसमें। चलो है ना, आओ भाई। सर कमेंट सेक्शन में लिखें, डाउट पूछ सके क्लास के नीचे। अरे भाई बताता हूँ, क्लास के बाद में बताता हूँ, डाउट का बताता हूँ क्लास के बाद में। कहाँ था मैं? नर्ज, अपन जनन तंत्र की बात करते हैं ना, जनन तंत्र की बात करते हैं। अपन ने उत्सर्जन की बात कर ली, अब जनन तंत्र की बात करेंगे। जनन तंत्र, जनन तंत्र, जनन तंत्र के बारे में बात करें तो मैंने कहा मेल और फीमेल साथ में पढ़ लेते दोनों को ना, मेल और फीमेल साथ में पढ़ लेते। पढ़ तो लिया अपन ने, बस बताना आपको क्या आपने पढ़ लिया है। मैं कह रहा हूं कि पढ़ लिया आपने, आपको नहीं पता आपने पढ़ लिया है ना, आपको पता नहीं है लेकिन आपने पढ़ लिया है। अभी बस बताना आपको कि आपने पढ़ लिया है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, जनन तंत्र। ठीक भाई, नर जनन तंत्र की को बात करनी, तो मैंने कहा नर जनन तंत्र में क्या होता है भैया, वर्षण के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो मैंने कहा इसके अंदर वर्षण कैसे हैं, मैंने कहा एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी, मतलब दो वर्षण होंगे। एक जोड़ी होते हैं, रंग कैसा होता है वो भी लिख लेना। मैंने कहा एक जोड़ी, एक जोड़ी कितने होते हैं, एक जोड़ी वर्षण होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा पीले रंग के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक जोड़ी पीले रंग के, पीले रंग, एक जोड़ी पीले रंग के अंडाकार, अंडाकार होते हैं। तो एक जोड़ी पीले रंग के क्या होते हैं, अंडाकार वर्षण होते हैं। ऐसे लिखते हैं, हाँ अंडाकार वर्षण होते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसको इधर के दिखा देते हैं, इधर आ जा भाई, वर्षण को घुसाना है बीच में। एक जोड़ी, ठीक है, तो एक जोड़ी पीले रंग के क्या होते हैं, अंडाकार वर्षण होते हैं। अब पता लग गया आपको कि एक जोड़ी होते हैं, मतलब दो वर्षण होंगे, पीले रंग के होते हैं, पता लगा आपको। अंडाकार होते हैं, आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है।
फिर मैंने कहा कि नर जनन तंत्र जो है, इसके अंदर वर्ण जो है वो कहां होते हैं भैया, किडनी के ऊपर होते हैं। कहां है? किडनी से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? मैंने कहा मीजोर्कियम की मदद से किडनी से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने कहा यहां पर लिख लेंगे, तो ये जो वर्षण है ये मीजोर्कियम, अभी मैंने बात पढ़ के अपन ऑलरेडी पढ़ लिया है मीजोर्कियम, ठीक है। मीजोर्कियम की हेल्प से, ठीक है, मीजोर्कियम की हेल्प से किससे जुड़े हुए होते हैं? ये किडनी से जुड़े होते हैं, किडनी या फिर वर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है भैया, मीजोर्कियम की हेल्प से किडनी से जुड़े होते हैं, मैंने डायग्राम में देखा ये चीज। फिर मैंने कहा किडनी से जुड़े होते हैं, फिर क्या निकलते हैं इसमें से? मैंने कहा शुक्रवाहक नलिका निकलती है। क्या निकलती है? शुक्रवाहक नलिका निकलती है, ठीक है। फिर क्या निकलती है यहां से? शुक्रवाहक नलिका निकलती है। क्या निकलती है? शुक्रवाहक, 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 शुक्रवाहक नलिका निकलती है। और ये जो शुक्रवाहक नलिका है कितनी होती है? अभी तो बताया यार 10 से 12 होती है। कितनी होती है? 10 से 12 नंबर इनका होता है। अच्छा, शुक्रवाहक नलिका हो गई। उसके बाद में मैंने कहा फिर क्या आएगी? बीडर नाल आएगी। क्या आएगी? बीडर नाल आएगी फिर, है ना। तो वीडर या फिर बीडर नाल, फिर क्या आएगी? विडर नाल आएगी। विडर नाल के बाद में क्या आएगा? मैंने कहा फिर मूत्र वाहिनी आएगी, है ना। विडर नाल के बाद में क्या था? मूत्र वाहिनी, है ना। मूत्र वाहिनी। अच्छा भैया, मूत्र वाहिनी आएगी। मूत्र वाहिनी के बाद में क्या आएगा? मूत्र वाहिनी के बाद में अवस्कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा मूत्र वाहिनी के बाद में क्या आ जाएगा? अवस्कर आ जाएगा, अवस्कर, ठीक है। तो ये मेल का सिस्टम हो गया पुराना। एक जोड़ी पीले रंग के क्या होते हैं? अंडाकार वृषण होते हैं। ये सारी बातें अपन ऑलरेडी कर चुके, बस लिखवाना था आपको, वो जो मैंने लिखवा दिया। अब बातें फीमेल पे आ जाते हैं ना। फीमेल पे आते हैं, फीमेल पे आते हैं, फीमेल पे आते हैं। मादा जनन तंत्र के बारे में उनको बात करनी है। तो मैंने कहा इसमें क्या होती है? एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं? इसमें अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी, एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी क्या होते हैं? अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलती है? डिंब वाहिनी। अंडाशय से क्या निकलती है? डिंब वाहिनी। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और अंडाशय से क्या निकलती है? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी कहां खुलती है? अवस्कर में खुलती है, अवस्कर में खुलती है, अवस्कर में खुलती है। अब एक लाइन लिख दूं क्या यहाँ पे? तुम कहो तो एक लाइन लिख दूं? एक लाइन लिख दूं, बहुत अच्छी लाइन है। तुम लोग कहो तो ही लिखूंगा, ठीक है। तुम लोग कहो तो एक लाइन लिख दूं कि किडनी और अवस्कर के बीच में, अवस्कर या फिर वर्क के बीच में क्या है? कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अवस्कर, नहीं अवस्कर नहीं, अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय और वर्क के बीच कोई कनेक्शन, कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अंडाशय और जो वर्क है किडनी के बीच में क्या है? कोई कनेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है इस बात। चलिए, ये जनरल उत्तर खत्म हो गया, नोट कर लो इसको। हट जाऊं साइड में, मैं हट गया साइड में। लिखो फटाफट, लिख लो इसको, कर लो फटाफट, करके मैसेज करो यार, है ना। ऐसे मेरे को पता नहीं लगता भाई, है ना। तुम लोग कर दिया करो। इसमें इसमें टाइप करने में जोर आता है क्या तुम्हें इतना? अरे टाइप करने में इतना जोर आता है क्या? नोटेड।
बढ़ जाएंगे आगे, चलो सर आ जाइए, एक सेकेंड। मुस्कान कह रही है कि वीडरनाल का कार्य बता दीजिए। कार्य बताया तो सही, कार्य तो बताया था यहाँ पे, इधर देखो ये क्या था, कार्य तो बताया था यहाँ पे। भाई विडरनाल जो है, जो तुम्हारी विडरनाल क्या कर रही है, ये मैंने कहा वर्षण जो है इसे शुक्रवाग में लेके आएंगी। शुक्रवाग में क्या लेके आएंगी, मैंने कहा स्पर्म लेके आएंगी। उन स्पर्म को मूत्रवाहिनी तक पहुंचाने का काम है जी इसका, ठीक है। तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का ही काम है, कुछ अलग से और काम नहीं है इसका ना, स्पर्म जोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। इधर आओ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने अपन को ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने। ये तो अपन ने कर लिए, मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस भी देख लिया अपन ने। अब यहां पर आओ, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट एक तो ये पॉइंट हो गया अपना कि जो फीमेल है ना, जो फीमेल जो है, मादा जो है, वो एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। कितने अंडे दे सकती है, 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। तो मादा एक बार में 2500 या फिर 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। तो ये पूछता है क्वेश्चन, पता होना चाहिए भाई, ठीक है। फ्रॉग की जो फीमेल होती है वो 2500 से 3000 अंडे देती है, एक बार में दे सकती है ना, कितने अंडे दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा इनमें निषेचन कैसा होता है, मेंढक के अंदर निषेचन कैसा होता है, पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए भाई, है ना। तो मैंने कहा मेंढक के अंदर निषेचन कैसा होता है, तो मेंढक के अंदर निषेचन होता है बाह्य निषेचन। कैसा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। भैया बाह्य निषेचन का मतलब क्या है, मैंने कहा मेल का जो युग्मक होगा और फीमेल का जो युग्मक होगा, दोनों क्या है, पानी में कहीं मिल रहे होंगे। जैसे मेल ने क्या छोड़ा, अपना युग्मक छोड़ दिया, फीमेल ने अपना युग्मक छोड़ दिया, और दोनों युग्मक जो पानी में मिल रहे होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। शरीर से बाहर क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, शरीर से बाहर निषेचन होता है, उसको क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, उसे कहते हैं बाह्य निषेचन कहा जाता है। हाँ बढ़िया, ठीक। फिर आते हैं यहां पर, मैंने कहा इनके अंदर परिवर्तन कैसा है, इसके अंदर परिवर्तन कैसा है, मेंढक के अंदर जो डेवलपमेंट या फिर परिवर्तन है वो कैसा होता है, तो मैंने कहा इसके अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब क्या है, अभी समझाता हूं। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब क्या है, समझ ध्यान से। मैंने कहा जैसे मानव की बात करें, अपन ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन के अंदर जो बच्चा जन्मता है, ठीक है, और वो इंसान जैसा ही तो दिखता है भाई, ठीक है। मानव का बच्चा जन्मेगा तो वो इंसान जैसा ही दिखेगा, मानव जैसा ही दिखेगा। ऐसा थोड़ी कि भाई बचपन में जब जन्मा था तब तो लोमड़ी जैसा दिखता था और बाद में बड़ा होके वो इंसान जैसा बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना, इंसान ऐसे दिखता है। तो मैंने कहा मानव के अंदर क्या है, आपका प्रत्यक्ष परिवर्तन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन मेंढक के अंदर क्या है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है। क्या भैया मेंढक का जो बच्चा होता है क्या वो अलग दिखता है, क्या मैंने कहा बिल्कुल अलग दिखता है। जब मेंढक का जो लार्वा बनता है ना, वो क्या है, मछली जैसा दिखता है, वो मछली जैसा होता है। आपने कभी गंदे कहीं पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर मेंढक के बच्चे आपने देखे होंगे छोटे छोटे, वो छोटे छोटे तो मछली जैसा ही लगता है, बाद में बड़ा होकर वो मेंढक बनता है। तो मैंने कहा इसका जो लार्वा होता है ना, वो तो मछली जैसा दिखता है, ठीक है, और उसके बाद बड़ा होने के बाद मेंढक बन जाता है, इसलिए क्या कहते हैं उनको, अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं। तो मैंने कहा जहां जहां आपको आज ही याद रख लेना, बायोलॉजी में आपको जहां जहां अप्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाई दे, अप्रत्यक्ष परिवर्तन आपको और कहां दिखाई देगा, आपको एनिमल किंगडम में दिखाई देगा, जो आपका प्राणी जगत है उसमें भी दिखाई देगा। तो वहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन जहां पर भी है, मतलब क्या है, सीधा सा मतलब यही होता है इसका कि आपका लार्वल स्टेज जाएगी। जिस जिस प्राणी के अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा उसके अंदर लार्वा कंफर्म बनेगा, ठीक बात है क्या। तो यहां पर जो है ना अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, तो मैंने कहा इसमें लार्वल स्टेज आएगी। और लार्वा क्या है इसका, मेंढक का लार्वा एग्जाम में पूछता है, मेंढक के लार्वा क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, टैडपोल लार्वा। कौन सा लार्वा, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा। ये ना मछली जैसा दिखता ही है, ये सिर्फ मछली जैसा दिखता भी नहीं है, ये मछली जैसा बिहेव भी करता है। ये लार्वा जो है टैडपोल लार्वा, ये मछली जैसा दिखता ही नहीं है, मछली जैसा बिहेव भी करता है। कैसे, मैंने कहा मेंढक के अंदर रिसेप्शन कैसे होता है, कब्जा से कर लेता है, फेफड़ों से कर लेता है।
लेकिन ये जो है ना टेडपोल लार्वा कैसे करता है ये सफिशिएंट, मैंने कहा ये सफिशिएंट करता है आपकी किससे, गिल्स से, क्लोम से करता है। किससे करता है, क्लोम गिल्स से करता है। मछलियां किससे करती हैं, गिल्स से करती हैं, क्लोम से करती हैं। इसके बारे में मैंने सफिशिएंट में जब मैंने पढ़ाया था, सफिशिएंट तंत्र पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको लिखवाया भी था ना, ठीक है। लार्वा स्टेज में क्या होता है, ठीक है। तो लार्वा स्टेज में होता कुछ भी नहीं है भाई, होता कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा बच्चा जन्मा, बच्चा ठीक है जन्म गया भैया, 2-3 महीने छोटा छोटा रहता है। मैंने कहा वैसे इनका भी बच्चा जन्मता है, जब जन्मता है तो वो क्या है, अलग दिखता है, उसी को लार्वा स्टेज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लार्वल स्टेज कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा वो मेंढक बनने लग जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, टेडपोल लार्वा के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर रखी है, नोट कर लो इसको, कर लिया होगा साथ साथ में, 2-3 लाइन लिखी है अपन ने, क्या है करो फटाफट नोट इसको, फिर अगले टॉपिक पे आते। खत्म हो रहा है चैप्टर, खत्म हो रहा है, 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे, 10 मिनट लगा लो लास्ट। कर लिया, चलिए अभी आगे आओ, अगली हेडिंग डालो तुम लोग। अगली हेडिंग डालो नियंत्रण और समन्वय तंत्र, है ना, नियंत्रण और समन्वय तंत्र। नियंत्रण नियंत्रण और समन्वय तंत्र। चलिए इसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा नियंत्रण और समन्वय तंत्र जो है वो कौन सा तंत्र होता है, मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। नियंत्रण तंत्र में आ जाएगा आपका जो नियंत्रित करेगा शरीर को, नियंत्रित कौन करेगा, मैंने कहा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र, है ना। तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है आपका, जिसमें दिमाग विमाग आता है ना, वो तंत्रिका तंत्र होता है। समन्वय तंत्र मैंने कहा इसमें आपकी क्या है, आ जाएंगी ग्रंथियां आ जाएंगी, इसमें आपके हार्मोन बनेंगे। तो मेंढक के अंदर भी हार्मोन बनते हैं, इसके अंदर भी दिमाग होता है। तो मेरे को बात करनी है, तो मैंने कहा मेंढक के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय जो तंत्र है वो पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है, बिल्कुल वेल डेवलप्ड होता है ना। तो मेंढक के अंदर बढ़िया दिमाग चलता है ना, मेंढक का दिमाग बढ़िया चलता है। तो मैंने कहा पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित, अंग्रेजी में कहूं तो वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड होता है। अच्छा भैया ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसको अपन क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लें, एक तंत्रिका तंत्र और एक आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना। तो 2 भागों में कर लेते हैं इसको। इधर बात करेंगे अपन किसकी, तंत्रिका तंत्र की, इधर बात करेंगे अपन किसकी, आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों की, अंतःस्रावी ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करनी है अपन को, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मैंने कहा ये भी आपका क्या है, इनको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, सीएनएस और पीएनएस। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कहां बात करेंगे अपन, जब मानव वाला पढ़ेंगे ना तो उसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पढ़ना पड़ेगा तो अभी देख लो ना, सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस। मानव वाले में अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं ना, उसको तो पूरा चैप्टर ही अपना, ठीक है। तो उससे आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी ना। सीएनएस की बात करें, सीएनएस क्या है, मैंने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अपनी नोट में ऐड करना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस क्या है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, है ना। तो दोनों की फुल फॉर्म आप लिखना, अपने नोट्स में ऐड जरूर करना, दोनों की फुल फॉर्म जो है आप नोट्स में ऐड करो, अंग्रेजी वाली भी और हिंदी वाली भी। लिखूं क्या, फिर जगह कम पड़ेगी यार, जगह कम पड़ेगी। चलिए मैं इसको अलग से लिखवाता हूँ, इनकी फुल फॉर्म अलग से लिखवा देता हूँ। पीएनएस क्या है, मैंने कहा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में लिख लेते अपन, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में डिटेल में कहाँ बात करेंगे अपन, मानव वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा ना, ज्यादा बढ़िया। अभी बस अपन को बस बात करनी है
समझ में कहाँ आएगा, मानव वाले चैप्टर में, है ना। फिर सीएनएस की बात करें अपन, सीएनएस तो ये क्या है, मैंने कहा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। ये क्या है आपका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना। क्या है ये आपका, केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलिए अब बात करें अपन सीएनएस और पीएनएस की बात कर रहे थे। मैंने कहा सीएनएस में क्या आता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो इसमें क्या क्या आता है, मैंने कहा इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। क्या आती है इसमें, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और आपका जाती है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। भैया ब्रेन को क्या कहते हैं, मैंने कहा हिंदी में मस्तिष्क कहा जाता है, पता है तुम लोगों को, क्या कहते हैं, मस्तिष्क, ठीक है। और स्पाइनल कोड को क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। अच्छा पीएनएस पे आते हैं अपन, पीएनएस पे आते हैं। तो मैंने कहा पीएनएस की बात करें तो यहां पर ये भी इसको भी अपन दो भागों में बांटते हैं, आपका सोमेटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है। सोमेटिक इसको बोलते हैं और ऑटोनोमिक बोलते हैं ना। अभी सोमेटिक ऑटोनोमिक क्या है, अपन को यहां नहीं पढ़ना है ना, अपन को यहां पर नहीं पढ़ना है ना। सोमेटिक कहां पढ़ेंगे, उसके बारे में अपन मानव वाले में ही पढ़ेंगे, यहां पर नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक आपका ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक, ठीक है। ऑटोनोमिक भी दो प्रकार का है आपका, अनुकंपी और प्रानुकंपी। इसका फोन है, एक सेकंड, हेलो, चलो भाई क्लास के बीच में मत फोन करो यार। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर है अनुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, सेम मानव वाला सिस्टम है, ठीक है। बट इसको अपन यहां नहीं पढ़ेंगे ना, परानुकंपी लिखना था यार, परानुकंपी, ठीक है। अनुकंपी और परानुकंपी, तो ये क्या है आपको बेसिक यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर लेना है, बट पढ़ेंगे यहाँ पर अपन नहीं पढ़ेंगे ना, इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा इधर आओ थोड़ा सा, ग्रंथियों पे आते हैं, ग्रंथियों पे आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे अपन आए। तो मैंने कहा ग्रंथि क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। क्या बनाएंगी, हार्मोन, क्या बनाएंगी भैया, हार्मोन बनाती है। तो हमारे अंदर भी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। इसके अंदर भी क्या बना रही है, हार्मोन बना रही है। एक सेकंड रुको यार, हेलो, हेलो, हाँ एक सेकंड में क्लास में हो ना, मैं 10 मिनट में करता हूँ आपको ना। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर भी ग्रंथियां होती हैं, सेम अपने जैसी होती है। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड आपकी हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड हो जाएगी, थाइमस हो जाएगी, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है, देवर ग्रंथि हो जाएगी, और आपकी गोनेड हो जाएगी। तो सारी कर लिख लेते हैं पर एक बार नाम है ना। तो मैंने कहा पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड, थाइमस, पीनियल, पीनियल, अग्नाशय, अग्नाशय कौन सी होती है, पेंक्रियाज है ना, अग्नाशय, ठीक है। तो ये सारे आपकी क्या है, इसके अंदर पाई जाती है। अधिवर ग्रंथि भी लिख लो ना, अधिवर ग्रंथि भी लिख लो, अधिवर लिख लो, पैराथायरॉइड लिख लो, गोनेड लिख लो, लिख लो, गोनेड लिख लो। तो क्या होगी, आपकी ग्रंथियां हो गई जो इनके अंदर पाई जाती हैं, और ये क्या करती है आपकी, वही हार्मोन्स बनाने वाला इनका भी काम होता है ना। गोनेड को हिंदी में क्या कहते हैं, जनद, है ना। तो जनद, गोनेड क्या होता है आपके, टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी इनको गोनेड कहते हैं ना, हिंदी में जनद, अंग्रेजी में गोनेड, ठीक। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी ग्रंथियां भी करती है। इधर आओ फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
मस्तिष्क के बारे में बात करनी है अपन को, यहां पर किसके, मेंढक के दिमाग के बारे में बात करनी है। मेंढक का दिमाग कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। मस्तिष्क इसमें हो जाएगा क्या, नहीं होगा। मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क के ब्रेन के बारे में बात करें अपन, क्या होगा। गोनेड क्या होता है बताया ना मैंने सर, क्लास की पीडीएफ अभी अब नहीं देते आप, अब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं दे दूंगा, पूरा चैप्टर दे दूंगा एक साथ में। गोनेड, जोनेड नहीं है वो, गोनेड है, जी है, टी से स्टार्ट है। तो गोनेड क्या होता है, मैंने कहा टेस्टिस और ओवरी को क्या कहते हैं, गोनेड कहते हैं। वर्षण और जो आपकी अंडाशय, इनको गोनेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी तो हार्मोन बनाते हैं ना। मस्तिष्क की बात करें तो मैंने कहा मस्तिष्क कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने कहा मस्तिष्क इनका अपना जैसे मस्तिष्क है वो कहां पर है, मैंने कहा खोपड़ी के अंदर बंद है। सेम इनका भी जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो कहां पर होता है, वो मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर क्या रहता है, बंद रहता है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहां पर कि मस्तिष्क, मस्तिष्क बॉक्स या कपाल में बंद बंद रहता है, ठीक है। तो मस्तिष्क बॉक्स या फिर कपाल में क्या रहता है, बंद रहता है। अच्छा, मैंने कहा अपन दिमाग की बात कर ही रहे हैं, तो दिमाग जो है ना, जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसको अपन तीन भागों में बांटेंगे। जो आपका मस्तिष्क है इसको अपन बांटेंगे तीन भागों में बांटेंगे। जैसे मानव के अंदर होता है, मानव के जो मानव का पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी मेरे को बात करनी है। तो मैंने कहा मस्तिष्क जो है ना, उसको अपन तीन भागों में बांटेंगे। उसको अपन क्या बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे, ठीक है। कौन कौन से भाग है, मैंने कहा एक पढ़ेंगे अपन अगर मस्तिष्क, क्या पढ़ेंगे अपन, अगर मस्तिष्क पढ़ेंगे, फिर मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे, और एक होगा पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और आपका पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे अपन अगर मस्तिष्क, किसका पढ़ रहे हैं, मेंढक का ना। अगर मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और फिर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्चिम मस्तिष्क। पहले बात करेंगे अपन अगर मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर अपन अगर मस्तिष्क की बात करना चाहें तो ये क्या है आपका युग्मित, क्या है युग्मित, ये दो क्या है युग्मित पर मस्तिष्क गोलार्ध से क्या बना हुआ होता है, ठीक है। पर मस्तिष्क गोलार्ध का मतलब क्या है कि दो क्या है, दो आपके ऐसे आधे आधे गोले हैं, दो आपके ऐसे आधे आधे गोले हैं, ठीक है। एक तो ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया। तो जो आपका अगर मस्तिष्क है वो दो इस प्रकार के गोलों से बना हुआ होगा। किस प्रकार के, इस प्रकार के गोलों से बना हुआ होगा। तो मैंने कहा जो आपका अगर मस्तिष्क जो है वो यह युग्मित पर मस्तिष्क गोलार्ध से बना हुआ होगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिखेंगे अगर मस्तिष्क जो है वो युग्मित, युग्मित पर मस्तिष्क गोलार्धों से बना हुआ होता है। युग्मित, युग्मित 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 पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क गोलार्ध फिर मैंने कहा ये जो आपका अगर मस्तिष्क है इसमें और क्या होता है, तो मैंने कहा इसमें ग्रहण पालियां होती हैं। क्या होती हैं, ग्रहण पालियां होती हैं ना। इसमें क्या होती हैं, ग्रहण पालियां, भी बताऊंगा इसमें क्या होती हैं। ग्रहण पालियां
या ओल्फैक्टरी लोब्स क्या होती हैं? ओल्फैक्टरी लोब्स। आप में से कोई बता सकता है क्या कि ये ओल्फैक्टरी लोब्स या फिर घ्राण पालिका क्या काम करती हैं? बताओ दिखे, किसी को पता है तो, किसी को पता है तो बताओ दिखे। वीडियो रुक गई है, आपके पास ही रुकी है, बाकी किसी के पास रुकी है क्या? बताओ भाई, किसी और के पास भी रुकी है क्या? हो नहीं सकता, मेरे पास तो सही चल रही है, मेरे पास एकदम फिट एंड फाइन चल रही है। किसी और के पास में रुकी है तो बताओ, आपका नेट का इश्यू है कुछ। ऑल्फैक्टरी लोब्स का मतलब पता हाँ या ना तो बोल सकते हो ना भाई, ये नहीं पता, बता दे हमें। नहीं पता, ठीक। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है ना, ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो स्मेल के लिए काम करती है। किसके लिए? स्मेल के लिए काम करती है। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल के लिए काम करती है। यहां पर क्या होता है? एक डायनसिफिलोन होता है। डायनसिफिलोन क्या होता है? मैंने कहा यहां नहीं बता रहा मैं ना, क्या होता है? एक डायनसिफिलोन होता है, ध्यान में रखना, इतना ध्यान रखना। डायनसिफिलोन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता यहां पर अपन बात नहीं करेंगे। तो भैया कहां बात करेंगे? मैंने कहा ब्रेन का एक पूरा चैप्टर है, वहां डिस्कस करेंगे, यहां मेंढक में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आओ, तो एक डायनसिफिलोन ध्यान रखना, सेम चीज है, सेम चीज आपको वहां मिलेगी तो अपन जरा समझ पाएंगे। ठीक है, आओ मध्य मस्तिष्क पे आते हैं। मध्य मस्तिष्क के अंदर क्या है? मैंने कहा एक जोड़ी क्या होती है? दृक्पालियां होती है। क्या होती है? एक जोड़ी। मध्य मस्तिष्क में क्या होती है? एक जोड़ी, एक जोड़ी दृक पालियां। ये दृक पालियां क्या होती हैं? मैंने कहा अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? ऑप्टिक लोब्स कहते हैं। ऑप्टिक लोब्स का मतलब समझ गए तुम लोग? अब तो समझ गए होंगे यार। ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स का मतलब क्या है? मैंने कहा कि आप क्या है? देख पाओ। ठीक है, आप क्या है? देख पाओ, उसका सारा सौदा क्या है? ऑप्टिक लोब्स देखती है। ठीक है, आपको जो दिखाई देगा उसका सारा सौदा कौन देखेगी? ऑप्टिक लोब्स। आप नहीं, मतलब मेंढक की बात हो रही तो मेंढक की बात कर लेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर एक जोड़ी है तो पेड़ अपन लिखेंगे ना, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे अपन? पेयर्ड लिख देंगे ना, पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स, पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स। ठीक है, ज्यादा बात कहां करेंगे? अपन ब्रेन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे इसको, है ना। चलिए, फिर आते हैं अपन पश्च मस्तिष्क पे। पश्च मस्तिष्क की बात करूं, उसमें क्या क्या होता है? मैंने कहा इसमें एक तो अनुमस्तिष्क होता है। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क क्या करता है? मैंने कहा यहां नहीं देखेंगे। इसमें होता क्या है? एक तो अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? अंग्रेजी में इसको सेरिबेलम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? सेरिबेलम कहते हैं। अच्छा, और क्या होता है? मैंने कहा मेडुला ओब्लिंगेटा होता है। क्या होता है? मेडुला, मेडुला ओब्लिंगेटा। मेडुला ओब्लिंगेटा बहुत सारे काम करता है, मानव के अंदर भी काम करता है, मानव में भी होता है ये। ठीक है, क्या काम करता है उसके बारे में अपन समझेंगे कहां पर? ब्रेन वाले चैप्टर में। लेकिन यहां पर कितने बात लिखी हुई है? जो एनसीईआरटी बात लिखती है वो लिखती है कि मेडुला ओब्लिंगेटा जो होता है वो महारंध्र से निकलकर मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अभी महारंध्र क्या होता है बताऊंगा ना। तो मेडुला ओब्लिंगेटा जो है वो महारंध्र से निकलकर, महारंध्र से निकलकर, महारंध्र से निकलकर मेरुरज्जु, मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। महारंध्र से निकलकर क्या है? मेरुरज्जु से क्या है? ये जुड़ा हुआ होता है। अच्छा भैया महारंध्र क्या है पहले तो ये बताओ हमें। मैंने कहा बताता हूं, ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी बनाते हैं अपन। मानव से समझ ले अपन, जैसे मानव की होती है वैसे समझ लेते पहले अपन ना। मानव से समझते हैं तो अपन को समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आएगा ना। ठीक है, तो आप मुझे पीछे से देख रहे हो ना, आप मुझे पीछे से देख रहे हो तो पीछे से मैं ऐसा ही दिखाई दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे पीछे से देख रहे हो तो पीछे से मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा, बिल्कुल भी दिखाई दोगे। मैंने कहा ये जो खोपड़ी मेरी है इसके अंदर क्या है? दिमाग है। इसके अंदर क्या है? मेरा ब्रेन इसी के अंदर है। इसी के अंदर क्या है? मेरा ब्रेन है। अच्छा भैया ब्रेन इसी के अंदर है। अच्छा, इस खोपड़ी के अंदर ब्रेन बंद है। और यहां पर क्या है? आपकी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वो कहां होती है? मैंने कहा यहां पीछे होती है। यहाँ क्या होती है आपकी? पीछे क्या होती है आपकी? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड यहां पर होती है। ब्रेन कहां पर है? यहां पर है। मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या होता है? कनेक्शन होता है। सुनो ध्यान से, वापस बोलूंगा मैं, सुनना ध्यान से भाई, सुनो ध्यान से। किसको बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? किसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मेडुला ऑब्लिंगेटा को, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही बोलते हैं उसको। ठीक है, सुनो ध्यान से।
मैं कह रहा हूं कि आपका जो ब्रेन है वो कहां पर है, दिमाग में बंद है। ब्रेन क्या है, दिमाग में बंद है। देख ब्रेन कहां पर है, मैंने कहा खोपड़ी में बंद है। ठीक है भैया, खोपड़ी में बंद है। पीछे क्या है आपका, मैंने कहा यहां पर क्या है, आपकी मेरुरज्जु है भैया, दिख रही है मेरुरज्जु यहां पर है। ठीक है, अब मैंने कहा आपकी ब्रेन और मेरुरज्जु के बीच जो कनेक्शन बनता है, कैसे बनेगा वो कनेक्शन, उसकी बात हो रही है ना। तो मैंने कहा आपकी मेरुरज्जु कहां पर है, वो यहां लटक रही है ऐसे। ये क्या आपकी मेरुरज्जु, ये क्या आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गए, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, अच्छा। मैंने कहा जो आपकी जो खोपड़ी है ना, इसमें यहां क्या होता है, छेद होता है। यहां क्या होता है, छेद होता है। वो इस छेद को क्या कहते हैं, महारंध्र कहते हैं। इस छेद को क्या कहते हैं, महारंध्र कहते हैं। महारंध्र कहा जाता है, महारंध्र इसी को कहते हैं। तो मैंने कहा सबकी खोपड़ी में यहां क्या है जी, छेद है। दैट्स वाई किसी कभी गुद्दी पे मत मारो किसी को ना, कभी गर्दन जो है इस पे नहीं मारना चाहिए, गुद्दी जो गर्दन जो है इस पर नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए, ये हो जाता है इधर। ठीक है, महारंध्र होता है। ठीक है, तो यहां पर महारंध्र है। अब ये महारंध्र का क्या काम होगा, मैंने कहा इस खोपड़ी के अंदर क्या बंद है, इस खोपड़ी में क्या ब्रेन है, और महारंध्र यहाँ पर छेद होगा। मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, ये कमरा है, ये कमरा है, इसके उधर दूसरा भी कमरा है। अच्छा भैया कमरा है, मैंने कहा अगर मुझे, चलो यहां पर बनाते हैं, मैंने कहा ये कमरा है। अच्छा भैया कमरा है, यहां पर एक और कमरा है, एक और कमरा है, दोनों के बीच एक दीवार है। मुझे एक बात बता, इस कमरे में क्या है, लाइट का कनेक्शन है। इस कमरे में क्या है, लाइट का कनेक्शन है। मुझे वो लाइट का कनेक्शन इस कमरे में भेजना है, कैसे भेजूंगा भैया, सीधी सी बात है ना। इस दीवार में क्या करेंगे, एक छेद करेंगे। इस दीवार में क्या कर देंगे अपन, एक छेद कर देंगे। इस दीवार में क्या करेंगे अपन, एक छेद करते हैं। इस दीवार में क्या करेंगे, एक छेद कर देंगे, और क्या है अपन उससे तार डाल देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कर देंगे छेद। मैंने कहा वही काम यहाँ पर हो रहा है। इस खोपड़ी में क्या बंद है, आपका दिमाग बंद है। यहाँ कौन लटक रहा है, मेरुरज्जु। अब इन दोनों को मुझे कनेक्शन बनाना कैसे बनाएंगे, मैंने कहा छेद तो करना पड़ेगा, वो आपका महारंध्र है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ से महारंध्र से क्या है निकलेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा ना, दोनों में कनेक्शन बनता है ना। तो मेडुला ओब्लिंगेटा जो होता है वो महारंध्र से निकलकर, इस महारंध्र से निकलेगा, महारंध्र से निकलकर किसके साथ कनेक्शन बनाएगा, मेरुरज्जु से जुड़ता है, मेरुरज्जु के साथ में जुड़ेगा। तो महारंध्र मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि महारंध्र किसको कहते हैं। आई क्या कहानी समझ में, अरे आई क्या कहानी समझ में आई क्या, फटाफट बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार, ऐसे मत करो, हाँ या ना बोलो फटाफट। सारे बोलो, एक नहीं, सारे बोलो, सारे बोलोगे तो होगा, सारे बोलो भाई। श्रद्धा बातें समझ में आ रही है क्या, श्रद्धा बातें समझ में आ रही है क्या, बता। बाकी सबने कुछ न कुछ बोला है, बट एक दो की मेरे को नहीं दिखे, उसमें से श्रद्धा एक तो भी है, बता आ रही है समझ में बात, आ तो रही है ना, तो बोलती नहीं है क्लास में, बोला कर, तभी तो पता लगेगा मुझे कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है ना, तो बोलोगे तभी होगा ना। अब इस वैसे मत करो, इस यहाँ पर इस बैच के अंदर एक तो वैसे मत करना कि तुम लोग जैसे कोचिंग में टीचर शर्माते थे, वैसा शर्मा कुछ नहीं है भाई, शर्माना वर्माना कुछ नहीं है कि कुछ पूछेंगे तो क्या सोचेगा, ये मत पूछो, डायरेक्ट पूछो भाई। श्रद्धा का मैसेज आएगा तभी चलूंगा मैं आगे। श्रद्धा तेरा मैसेज आना चाहिए, तो कुछ बोल ही नहीं रही, मेरे को दिख रही है तू, पर तू बोल नहीं रही। श्रद्धा भी मैसेज ना करे, गई कि यही है। चलो ठीक है भाई, मत कर, श्रद्धा मैसेज नहीं करेगी, श्रद्धा नहीं करेगी मैसेज, क्या ही कर सकते हैं। नहीं आएगा, क्लास करवाते हैं भाई, श्रद्धा तो नहीं करेगी। आओ आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इसमें क्या होती है, 10 जोड़ी क्या होती है आपकी, कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 10 जोड़ी क्या होती है आपकी, कपाल तंत्रिकाएं होती है ना, सुनो ध्यान से। 10 जोड़ी क्या होती है, कपाल तंत्रिकाएं होती है। 10 जोड़ी क्या होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं होती हैं।
10 जोड़ी क्या होती है कपाल तंत्रिकाएं, और 10 जोड़ी क्या होती है इसमें, 10 जोड़ी आपकी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है ना, 10 जोड़ी भैया 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं का मतलब क्या है, मैंने कहा ध्यान से देखिएगा, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं का मतलब क्या है, मैंने कहा तंत्रिका क्या करेंगी, यहां का दिमाग होगा, बिल्कुल भैया मेंढक का दिमाग होगा, और फिर उस दिमाग में से कोई सिग्नल भेजना है हमें, मेरा दिमाग यहाँ पर है, इससे मुझे कुछ सिग्नल भेजना है, तो कैसे भेजूंगा, मैं तंत्रिकाओं के हेल्प से भेजूंगा, भाई दिमाग थोड़ी ना मेरे हाथ में आएगा, मेरे हाथ में कोई सिग्नल भेजना है तो दिमाग थोड़ी मेरे हाथ में चल के आएगा, नहीं आएगा, क्या अपना वो सिग्नल किसके थ्रू भेजेगा, तंत्रिकाओं के माध्यम से भेजेगा, तो मैंने कहा इसमें क्या है 10 जोड़ी, 10 जोड़ी मतलब 20, 10 जोड़ी क्या होगी, दिमाग से क्या है तारे निकलेंगी, यहाँ दिमाग है इसे तारे निकलेंगी ना, 10 जोड़ी क्या दिमाग से तारे निकलेगी, और 10 जोड़ी आपकी स्पाइनल से निकलेगी, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 10 जोड़ी आपकी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, 10 जोड़ी क्या होती है स्पाइनल तंत्रिकाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया संवेदी अंगों की बात करते हैं ना, मेंढक के अंदर संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, आज के लास्ट टॉपिक के चैप्टर कर लेते हैं। संवेदी अंग, संवेदी अंग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा ये क्या है, एक तो इसमें क्या क्या होते हैं संवेदी अंग, पहला आपका एक होता है इसमें संवेदी पीपल, क्या होता है संवेदी पीपल, एक होता है इसमें संवेदी पीपल, ये क्या करता है, मैंने कहा ये स्पर्शक अंग है, क्या है आपका स्पर्शक अंग है, टच करने का काम है ना, स्पर्श करके ये देखा है, स्पर्श करके ये सेंस करता है, ठीक है, ये क्या आपके सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करते हैं, मैंने कहा संवेदी पीपल जो होता है वो स्पर्श अंग है, स्पर्शक अंग है, ये क्या करता है आपका स्पर्श करके क्या करता है ये इसको सेंस करता है। अच्छा इसके अलावा और क्या है, मैंने कहा स्वाद कलिकाएं भी होती हैं, जो मेंढक होता है इसमें स्वाद कलिकाएं भी होती है ना, इनको स्वाद भी आता है, तो क्या है इसमें स्वाद कलिकाएं भी होती है, कलिकाएं, ठीक है, तो स्वाद कलिकाएं नाम से पता लग रहा है ये क्या है स्वाद के लिए होती है, कि स्वाद टेस्ट कैसा आ रहा है ना, स्वाद जो भी है टेस्ट के लिए होते हैं ना, स्वाद अंग। अच्छा भैया ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा इसके अलावा तो नासिका उपकला भी होती है, क्या होती है नासिका उपकला, नासिका उपकला कहां होगी, नाक में होगी, ठीक है, नासिका उपकला किस काम आएगी, मैंने कहा गंध के काम आएगी ना, गंध मतलब स्मेल के लिए ना, स्मेल क्या है नासिका उपकला हो गया ना, स्मेल को सेंस कर, गंध हो गई। फिर बात करें अपन यहां पर नेत्र की बात कर लेते हैं, आंखों की है ना, आंखें भी काम करती हैं, तो मैंने कहा नेत्र, नेत्र भी क्या है सेंस ऑर्गन है, नेत्र भी क्या है सेंस ऑर्गन है, आंखें क्या काम करती हैं, मैंने कहा आंखें दृष्टि के लिए काम आती हैं, किसके काम आती है दृष्टि के लिए, है ना, दृष्टि मतलब क्या होता है देखना, है ना, बताइए तुम लोगों को इतना, तो दृष्टि से थोड़ा दिखा जाएगा, ये सही है दृष्टि, ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा इसके अंदर आंखें कैसी होती हैं आपकी, संयुक्त आंखें होती है कि साधारण आंखें होती हैं, अपन पढ़ेंगे जब कॉकरोच पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कंपाउंड आइज भी होती है ना, ऐसी आंखें कंपाउंड आइज भी होती है, लेकिन आपके मेंढक के अंदर साधारण प्रकार की आंखें हैं, कैसी आंखें हैं साधारण प्रकार की आंखें होती है, तो आंखें कैसी इसमें साधारण है, ठीक है, साधारण आंखें और साधारण दृष्टि होती है ना, नॉर्मली आपकी इनकी दृष्टि होती है। फिर कान की बात कर लेते हैं, मैंने कहा कान किससे रिप्रेजेंट होता है, पहले बता चुका हूं ऑलरेडी, कर्णपटल, इसमें क्या पाए जाते हैं कर्णपटल पाए जाते हैं, कर्णपटल, 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 ये कर्णपटल क्या काम करते हैं, मैंने कहा कर्णपटल लिख दो या फिर इसको टिम्पेनम लिख दो ना, दोनों वर्ड आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, टिम्पेनम, ये किस काम आते हैं, मैंने कहा सुनने में और बैलेंस बनाने में काम आते हैं ना, सुनने में और बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं, सुनने और बैलेंस बनाने में काम आते हैं, सुनने, सुनने में, सुनने और संतुलन, संतुलन बैलेंस, बैलेंस बनाते हैं,
ठीक बात है क्या? तो अभी इसको ऐसे लिखते हैं, बनाते हैं, बता देते हैं। ठीक है, सुनने में और संतुलन बनाने में क्या है, संतुलन में क्या है, ये काम करता है कौन सा, आपका कर्णपटल है। अब नेत्र और कर्णपटल की मेरे को एक बात करनी है। नेत्र और जो कर्णपटल है किसके अंदर, मेंढक के अंदर। मेंढक का जो नेत्र और जो कर्णपटल है ये कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, पूछता है एग्जाम के अंदर। कैसा होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। फटाफट नोट करो भाई इसको, फटाफट नोट करो, खत्म हो गया। श्रवण मतलब क्या होता है, श्रवण का मतलब होता है रिलीज करना, रिलीज करना है ना, रिलीज करना। ठीक है, गंध मतलब स्मेल, ठीक है, स्वाद, गंध मतलब स्मेल, दृष्टि मतलब देखना, ठीक है, और श्रवण का मतलब होता है रिलीज करना, किसी चीज को बाहर निकालना ना, श्रवण कर रहे हैं, श्रावित कर रहे हैं, ठीक है, रिलीज, सिक्रीट करना, सिक्रीट अंग्रेजी में, ठीक है, मतलब बाहर निकालना किसी चीज को, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया कि नहीं आया वो बताओ भाई फटाफट, ठीक है। लेकिन कुछ भी बात बोल, श्रद्धा एक बात बताऊं, इतना मुझे कोई और बोलता है ना तो मैं भी कर देता मैसेज किसी को, ठीक है, पर्सनल मैसेज नहीं किया, दिल तोड़ दिया। चलो भाई, दिल इन द सेंस मतलब करना चाहिए था तेरे को। चलो बताओ भाई, आया समझ में, बढ़िया, ठीक है। अब कल है टेस्ट, अब कल है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा ये, ठीक है, पूरा ही चैप्टर आएगा, तो अच्छे से जो है अपना पढ़ के और बड़ा टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट जो आपका वो 2 से 5 टेस्ट का टाइमिंग रहेगा, टेस्ट बढ़िया से दीजिएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर दीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से करिएगा। ज्यादा क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले दिए गए हैं, तो मैंने पहले कहा था मेरा फोकस ज्यादा स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वालों पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन आ जाए स्वाद के लिए स्वाद अंक, ये नहीं है भाई। जब तक स्टेटमेंट और आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं करोगे, एनसीईआरटी पकड़ नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना, इजी पेपर है, थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर है, अच्छा पेपर है, करना भाई, मजा आएगा। ठीक है, चलो अपन, एक तो मुस्कान कुछ पूछ रही थी उस टाइम पे, क्या पूछ रही थी बता, अब बता क्या पूछ रही थी तुम। हाँ, कमेंट वाला पूछ रही थी, कमेंट के लिए, ठीक है। तो एक बात बता दो तुम लोगों को, डाउट के लिए देखे ना, डाउट के लिए तुम लोगों को अलग से ऑप्शन आ गए डाउट के लिए। तो तुम लोगों को डाउट आता है ना, तुम लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप जो है ऐप के अंदर ही, आप ऐप के अंदर ही आपके आपके बैच का क्या ग्रुप बना हुआ है, आपके बैच का क्या बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप के अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। ठीक बात है क्या? रिप्लाई कौन करेगा, कोई करेगा, बट कौन करेगा वो अलग अलग इंसान कर सकता है, अलग अलग इंसान उसमें रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। आपको अब वो डिपेंड करेगा किस चीज का डाउट पूछा, बायोलॉजी का पूछ रहे हो तो अलग इंसान करेगा, केमिस्ट्री का पूछ रहे हो तो अलग इंसान करेगा, फिजिक्स का पूछोगे तो अलग इंसान करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास में, व्हाट्सएप का ऑप्शन बचता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप का ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे लगभग जो है ना, व्हाट्सएप पे तो लगभग जो है आपको मैं ही मिलूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो लगभग क्या, हमेशा मैं ही मिलूंगा। ऐप पर आपको कोई और मिलेगा, ठीक है। ग्रुप में आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी का पूछोगे तो कोई और रिप्लाई करेगा, केमिस्ट्री का पूछोगे तो कोई और रिप्लाई करेगा, तो ग्रुप में आपको अलग मिलेगा, व्हाट्सएप पे सिर्फ मैं ही मिलूंगा। तो डाउट के लिए ऑप्शन बचते हैं आपके पास में, तो डाउट आप कभी पूछ सकते हो, कभी मना किया है कि आप लोग डाउट के लिए, रात को पूछोगे तो रात को भी आपको मिल जाएंगे डाउट, ठीक है। चलिए, वीडियो तो लोग पसंद आया है तो लाइक पे नहीं कर सकते, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय।